हाय फ्रेंड्स, बच्चों, अलंकार प्रकरण के अंतर्गत हम अर्थालंकार प्रारंभ कर रहे हैं। आज का हमारा अलंकार है उपमा अलंकार। आचार्य दंडी ने उपमा अलंकार का लक्षण देते हुए कहा, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। बड़ी ही सुंदर परिभाषा दी है। क्या है बच्चों? प्रस्फुटम। प्रस्फुटम का अर्थ है स्पष्ट, सुंदरम का अर्थ है वैचित्र्य जनकम अर्थात चमत्कार जनक। साम्यम, यह साम्य आपको समझा देती हूँ। साम्य होना चाहिए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार कहाँ होगा? स्पष्ट तथा सुंदर साम्य होने पर उपमा अलंकार कहलाता है। अब हमें यहाँ समझना है साम्य किस किस का कहा गया है। बच्चों, पूर्व में मैंने आपको बताया कि उपमा अलंकार में कुछ पारिभाषिक शब्द का प्रयोग होता है, जैसे यह साम्य उपमेय तथा उपमान में होता है। साम्य किसमें होता है बच्चों? उपमेय तथा उपमान में। एक बार बता देती हूँ, उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी उपमा की जा रही है। उपमान किसे कहते हैं? जिससे उपमा की जा रही है। ठीक है, इन दोनों का यदि स्पष्ट और चमत्कार जनक साम्य होगा, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो यह साम्य कितने प्रकार का होता है बच्चों? यह साम्य 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 क्रियागत, नंबर 2 गुणगत तथा नंबर 3 गुण क्रियागत। ठीक है, तो उपमेय तथा उपमान में जो साम्य होता है वह क्रियागत, गुणगत अथवा गुण और क्रिया दोनों वाला होता है, उभयगत होता है। काव्य में जो काव्य के उत्कर्ष का आधान करते हैं वह अलंकार कहलाता है। काव्य में क्या होता है बच्चों? काव्य में शब्द और अर्थ होते हैं, और ये इन शब्द और अर्थ में क्या क्या होता है? या तो वो क्रिया होंगे या फिर गुण होंगे। ठीक है, उपमा अलंकार उस काव्य में होता है, उपमान तथा उपमेय में स्पष्ट तथा सुंदर साम्य होता है। अब यह साम्य 3 प्रकार का है। अब हम इन्हें क्रम से समझते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों क्रियागत साम्यम। इसे हम उदाहरण से समझ रहे हैं। क्रियागत साम्य क्षणात् प्रबोधम मायाति लंघ्यते तमसा पुनः निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतो मतिः। अब हम इसमें देखते हैं बच्चों, उपमेय कौन है तथा उपमान कौन है तथा कौन से पद हैं जहाँ क्रियागत साम्य है। जिस प्रकार एव आया है बच्चों कि जिस प्रकार बुझते हुए दीपक की लो क्षण भर में भड़क जाती है, क्षण भर में प्रकाश को प्राप्त कर लेती है, ज्यादा हो जाती है, पुनः तुरंत ही पुनः वह अंधकार में चली जाती है। अर्थात बच्चों, बुझते हुए दिए की जो बाती है, जो प्रकाश है, लो है, वह कभी तेज होता है, कभी कम होता है। इस बुझते हुए दीपक की शिखा के समान ही जरतो मतिहि, वृद्ध व्यक्ति की बुद्धि होती है। कभी तो वह एकदम ज्ञान को प्राप्त कर लेती है और कभी वो कुछ भूल जाती है, विस्मरित कर लेती है। सबसे पहले हम देखते हैं उपमेय कौन है, किसकी तुलना उपमा की जा रही है। जरतो मतिहि, वृद्ध व्यक्ति की बुद्धि, यह हमारा उपमेय है।
निर्वास्यतः प्रदीपस्य, यह निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखा, यह हमारा उपमान है। इस उपमेय की इस उपमान के साथ तुलना की जा रही है किससे? आयाति तथा लंघ्यते, इन दो क्रियाओं के द्वारा। अतः यहाँ पर क्रियागत साम्य होने के कारण उपमा अलंकार है। नंबर 2 साम्य आता है बच्चों गुणगत साम्य। उपमेय और उपमान में गुणगत साम्य है तो वहां उपमा अलंकार होगा। हरस्तु किंचित परिलुप्त धैर्य चंद्रोदयारंभ इवांबुराशिः उमा मुखे बिंब फलाधरोष्ठे व्यापार्यमास विलोचनानि। बच्चों, प्रस्तुत उदाहरण में चंद्रोदय के प्रारंभ हो जाने पर जिस प्रकार अंबु राशि समुद्र परिलुप्त धैर्य, खोए हुए धैर्य वाला अर्थात अधीर हो जाता है, कुछ अधीर हो जाता है, उसी प्रकार शंकर ने, भगवान शिव ने बिंब के फल के समान अधरोष्ठ वाले उमा के मुख पर अपने नेत्रों को डाला, उनको देखा, कुछ अधीर होते हुए उमा के मुख पर दृष्टि डाली। प्रस्तुत उदाहरण में बच्चों हर है, यह तो उपमेय है, तथा अंबु राशि ही यह उपमान है, परिलुप्त धैर्य है, यह गुणगत साम्य है, और यह गुणगत साम्य उपमेय रूप हर में, शंकर में, शिव में, तथा उपमान रूप अंबु राशि में, दोनों में विद्यमान है। अतः यहाँ गुणगत साम्य होने के कारण उपमा अलंकार है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? जहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों के गुण में साम्य हो, वहाँ गुणगत साम्य होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। नंबर 3 आता है बच्चों उभयगत साम्यम। उभयगत साम्यम अर्थात जहाँ पर उपमेय तथा उपमान दोनों में गुणगत साम्य भी है तथा क्रियागत साम्य भी है। बताइए ये उभयगत साम्य किस किस में होगा? यह होगा उपमेय तथा उपमान, इन दोनों में होगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखते हैं। स्नपयति हृदयेशम स्नेहे निश्यंदिनी ते धवल बहल मुग्धा दुग्ध कुल्लेव दृष्टि। इव आ गया है बच्चों, बताइए इव क्या है? आपको मैंने समझाया है, इव है उपमावाचक शब्द। ठीक है, कि जिस प्रकार दुग्ध कुल्या, दुग्ध कुल्या कैसी? दूध की नहर, दूध की नहर कैसी? स्नेहे निश्यंदनी धवल बहल मुग्धा दुग्ध कुल्या, कि जिस प्रकार स्नेह अर्थात चिकनी सी प्रवाहित होती हुई श्वेत वर्ण की और बहुत ही मधुर दूध की नदी हृदयेश को स्नान कराती है, उसी प्रकार ते दृष्टि ही, तेरी दृष्टि जो कि स्नेह को प्रवाहित करने वाली है, श्वेत है और अत्यधिक मनोहारिणी है, यह श्री राम को स्नान करा रही है। बच्चों, प्रस्तुत उदाहरण में ते दृष्टि ही उत्तर रामचरितम का उदाहरण है बच्चों। यह यहाँ सीता के लिए कहा गया है। ते दृष्टि ही, तेरी दृष्टि, ये उपमेय हो गया, तथा दुग्ध कुल्या यह उपमान है। स्नेह निश्यंदनी, धवल बहल मुग्धा ये गुणगत साम्य है जो कि उपमेय और उपमान दोनों में विद्यमान है। स्नपयति, यह स्नपयति क्रिया दुग्ध कुल्या
तथा ते दृष्टि ही दोनों के लिए प्रयुक्त है, अतः यहाँ क्रियागत साम्य है। प्रस्तुत उदाहरण में गुणगत साम्य तथा क्रियागत साम्य होने के कारण यहाँ उभयगत साम्य है, और उभयगत साम्य होने से यह उपमा अलंकार का अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है। तो इस प्रकार बच्चों उपमा अलंकार आपको समझ में आ गया। ऐसा काव्य जहाँ पर स्पष्ट तथा सुंदर अर्थात स्पष्ट तथा वैचित्र्यजनक साम्य उपमान तथा उपमेय में विद्यमान हो, वहाँ उपमा अलंकार कहा जाता है। यह साम्य 3 प्रकार का होता है, गुणगत, क्रियागत तथा उभयगत। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज उपमा अलंकार को पढ़ा है, उसके क्रियागत, गुणगत तथा उभयगत उदाहरणों को सीखा है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।